बस बैठ 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 मत। ओम नमः शिवाय। पकड़ो। मामा ने गए थे, मामा के गए थे, गए थे। अच्छा मामा क्या कह रहे थे तुमसे? घर के तो उल्लू बन गए और तुम क्या कह रहे? घर के को उल्लू बनाए। मैं नहीं कह रहा था। कौन गया था? नहीं मतलब मैंने उस पर्पस से नहीं कहा था, वो तो मैं अच्छा, ऐसे ही कह रहा था। तो कौन पर्पस से कही थी बताओ हमें। पहली बात, जिसका लाला होता है उसके माँ बाप को पूछो कि कैसे कष्टों से उसको लाल पाल करके बड़ा किया जाता है, और जिस पे ये समस्या बीतती नहीं है वो लोग कह सकते हैं कि सब ये ठीक है। क्या ये नहीं कहा कि तुम्हारी मम्मी ये लोग सब पागल हैं? नहीं कहा? अब ध्यान रखना, कभी माँ की बुराई हो सुनना नहीं। मैं यहां से नहीं सुन रहा हूं, अब बताओ मैं कैसे सुन रहा हूं। ये भूल मत जाना कि मैं जहां जहां तुम जो कहोगे वहां वहां हम सुनेंगे। पहली बात तो वो किसी की अपने आगे चलने नहीं देते हैं, और दूसरी चीज मैं लोगों के बीच में बिल्कुल बोलता नहीं हूँ। ये लोग आपस में कुछ भी कहते रहे एक दूसरे से, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बोलता ही नहीं। ठीक है, हमने फिर दूसरे शब्द ये भी सुन लिए तुम्हारी मम्मी के भी। जब तुमने बताई बात चली तो ये भी कह दिया हमारा पैसा हमारा लड़का। ठीक है, छोड़ो इस बात को। अब कोई दिखाई दिया था तुम्हें? हाँ 2-3 दिन हो गए, वो एक्सीडेंट हुआ था ना, तब भी मैंने बताया था। तो वही बस यही दिखाई देता है, कहीं पुलिस आ रही है तो पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है या लेके जा रही है। ठीक है, अब तुम बैठो, पिता से बात करिए। जब तुम यहाँ आना चाह रहे थे तो रास्ते में आने से पहले जब तुम जा रहे थे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जी, हुआ? डेढ़ साइड पूरा साइड खत्म हो गए। बोलो आगे बोनट क्या बोलते हैं? हाँ वो टायर के ऊपर वो बोनट बोलते हैं। हाँ, जब यहाँ की पिलाने गति तब। जी हाँ गुरु जी। जबकि हकीकत कहती वो एक्सीडेंट ऐसा करना चाहता था जिससे बिल्कुल मृत्यु हो जाए। तुम में से बताओ किसी का भी एक खरोंच आई हो तो बताओ। खरोंच तो नहीं आई गुरु जी बिल्कुल। और जिस तरफ ये लाला बैठा होगा उसी तरफ हुआ होगा। हाँ उसी तरफ होगा, क्योंकि लाला को ले जाने या शक्ति से नहीं ले जा पा रहा था तो उसने एक्सीडेंट किया। जबकि मैंने कहा था वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, रौंद देगा। रौंद देगा मतलब समझ गए ना? ठीक है। गाड़ी से रौंदना। लेकिन ये गुरु जी रात में भी बहुत परेशान करता है, ये अभी बोल नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन रात के 1 बजे तक तो ये जगता है, बहुत परेशान होता है बहुत ज़्यादा। जब से ये भाग गया है ननिहाल में, जब से मामा के। ये क्या है, तुम्हारे जो सारे साहब हैं हाँ जी, उनके दिमाग खराब है। हाँ वो मेरे सामने आए तो मैंने पूछूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी लुगाइयां तुम्हें तो गाली देती हैं, दूसरों के घर में क्या तुम सुनाते हो? तो ठीक बोल रहे हो। ठीक है, अब मैं क्या है कोई है नहीं सामने तो तुम्हें दूसरे के पीठ पीछे क्या बात करूं। वो ये भी सोच रहे हैं ना कि मैं उल्लू बना। मामला ये था जब तुमसे पैसा मांगे थे मैंने जी पैसे, जी जी, फिर तुमने दिए नहीं। ये मामला है मैं बुराई का, काफी पता नहीं है मैं यहाँ कैसे बता रहा हूं। ठीक है, तो अब इसे मामा ने मत बेचना। ये जो हट कर देता है वो रोक नहीं सकता है कोई। आज के बाद कोई हट नहीं करेगा, इसे मत बेचना। और ये बोलता भी है कि कोई कहीं भी जाओ मैं मार्च से पहले जाना ही जाना है मेरे को, कोई नहीं देखो, रोक सकता। अब तुम याद करो जब इस पे हावी हुआ तो उसने कहा चलो छत पे। हाँ कही थी हाँ जी, क्यों ले जा रहा है, ऊपर ले जा तो नीचे पटक देता। दूसरा, इसने जब झाड़ी या पानी हो क्या कहा, चलो इधर चलो एकांत में झाड़ी में। जी क्यों कहता है, ये मैं यहां से देख रहा हूं, मुझसे बच नहीं सकता ये चीजें। ठीक है। तीसरी बात, जब माँ पूजा करती है तस्वीर की जी,
तो इसने माँ को मैं पैर कैसे मरोड़ के रख दिया, यानी कि तुम्हारी पत्नी को। हाँ जी जी क्या नहीं किया ऐसा इसने? किया था। तो इस पे ऊपर जो हावी है बच्चा नहीं करता है, इसके ऊपर जो हावी है वो करता है। ये तो सिर्फ मारना चाहता है। वजह क्या है? तो यहाँ जुड़ने की वजह से एक्सीडेंट जो मैंने बताया था कि होगा, हुआ। इसको अब परेशानी नहीं है जो पहले थी। क्या है? उतना नहीं करता है, लेकिन ये क्या है, रात को ज्यादा परेशान होता है ये भी उसी वक्त निपट जाती कहानी। लेकिन पता है तुम्हारे पिताजी बड़े लोभी हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहा है। पता है उन्होंने क्या कही थी हाँ। कि महाराज जी हमारी सुनेंगे नहीं, ठीक है तो और को देखे, ये शब्द भी कहा था। और जब उस पे खेल रहा था तब उसने कहा चांदी का कलश है जो हमारे ऊपर किया गया कर देना। तो वे कह रहे थे कि तुम वो है बोले इतने से काम चल जाए, कह रहे थे जी बात। इसीलिए कहानी पूरी वहीं की वहीं रुक गई है। हालांकि वही लोग इसके ऊपर जो है उसने उनके ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन होगा उनको दोनों का हो गया, दोनों का होगा, इसीलिए हुआ है। ठीक है, इस पे जो है उसे छेड़ना मत। ठीक, और जैसे कामाख्या का टाइम आ गया वहां पूजा करा देना और ये इसके ऊपर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं गुरुजी बोल रहा हूँ दिसंबर तक ये सब हो जाना चाहिए, जो पंचमढ़ी वाला भी और कामाख्या माता वाला भी, तो ज्यादा बेटर। 9 दिसंबर में सब खत्म। 9 दिसंबर तक इस पे तो अभी से ठीक है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर तक खत्म कर लेना। ठीक है, और दूसरा ये चीज और खत्म कर देना कि तुम्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ कर न दे। यहाँ आने के बाद कुछ करोगा नहीं नहीं, तो डर निकालो एक। और दूसरा, भाई से मिलने जाना तुम जेल में, सावरे कलर का है जी जी, उसके मन में एक प्रश्न है बड़ा जोर से कि गुरुजी ने ये कहा था कि फैसला, मैंने कहा तारीख बढ़ेगी, तारीख बढ़ी? जी जी, उस दिन नहीं हुआ था, दूसरे दिन जजमेंट हुआ। उस दिन मैंने कहा बढ़ेगी, बढ़ी। मैंने उससे कहा था कि फैसला तुम्हारा नेगेटिव है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बहुत अच्छा वकील किया गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अभी तक तो ऐसा ही होता है, जो मुझे दिखा वही हुआ है, फिर भगवान की मर्जी, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अभी बैठे बैठे जेल में ये सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि गुरुजी जी पूछो कि जो कहा था वही हुआ, फैसला भी वही आया। फैसला बाद में आया, मैंने पहले बताया था, क्योंकि मैं नहीं बताता, ऊपर से खबर आती तो बोल देते हैं। तो उनसे कहते ना कि जेल के अंदर पानी भगवान शिव को चढ़ाते रहे, उनकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका दिसंबर तक हो जाएगा ना गुरुजी के लिए? 100%। दिसंबर। अब इटावा से जो आए हैं